ओम शांति। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 1982। मुरली का हेडिंग है सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। तो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को त्याग की परिभाषा इस मुरली में बताया है और वो तो बहुत बड़ी है और गुह्य है। तो पहला त्याग करने के लिए बाबा जो कह रहे हैं वो है देह भान, और देह भान का रूप भी बहुत बड़ी है, उसका भी बहुत विस्तार है। तो सुनेंगे देह भान क्या चीज़ है, उसके बारे में बाबा ने क्या कहा हम बच्चों को। ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी बा त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया। संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे। संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे। पहला यह त्याग किया, इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के संबंध का त्याग, देह का भान का त्याग। तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर से वापिस तो नहीं आ जाते हो। वायदा क्या किया है, तन भी तेरा कहा बा सिर्फ मन तेरा कहा। पहला शब्द तन आता है, जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो। तो पहला त्याग क्या हुआ, इस पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा। यह पहला कदम है त्याग का। जैसे घर में घर की सामग्री सामान होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रिया ही सामग्री है। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। फिर बाबा ने कहा घर को छोड़ा लेकिन कोई एक चीज़ में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे। ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय अगर अपने तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे। इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो। ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्मेंद्रिय विचलित होती है, वो भी समय पर ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई एक कर्मेंद्रियों की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देंगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देंगी, नंबर 1 में जाने नहीं देंगी। अगर कोई हीरे जवाहर महल माड़िया छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा। जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता, वैसे हीरे से भी ज़्यादा वो फूटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा। ना चाहते भी बुद्धि बार बार वहाँ भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्मेंद्रियों की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले जाएगी। तो पुराने घर और पुराने सामग्री सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो ये तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। ये मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रहे हो, जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं। थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है, तो आप क्या बन गए, मेहमान। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है, असली घर याद रहता है या उसी में ही फंस जाते हो। तो आप सबका ये शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है, उसको याद करो। इस पुराने शरीर में
ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारापन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो। त्याग का पहला कदम पूरा किया है। अच्छा, ओम शांति।